क्योंकि इंसान काम नहीं करेगा, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। और घर चलाने के लिए कोई भगवान की माला हाथ में लेकर के बैठे रहोगे तो भगवान आकर के कमा कर नहीं देगा, कमाना भी हमको पड़ेगा। पर एक रास्ता है हमारा, क्या कि ऐसा नहीं कि आप धन कमा रहे हो तो आप भगवान को भूल जाओ, और ऐसा भी नहीं कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो धन भी ना कमाओ, कर्म भी करो और धर्म भी निभाओ। कैसे? और भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो वही होता है हमारा। क्या एक भक्त ने कहा कि आगे धंधा पीछे धंधा, कि जिस व्यक्ति के आगे भी बहुत सारे काम हो, पीछे भी बहुत सारे काम हो, कि आगे धंधा पीछे धंधा, ऊपर धंधा नीचे धंधा, और इन सब धंधों में रह करके जो भगवान को भजे वो मालिक का बंदा। कि अपने काम को भी ना छोड़े, अपने कर्तव्य को भी ना छोड़े और भगवान की भक्ति को भी ना छोड़े। मेरा परमात्मा तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वो सब कुछ देख सकता है, पर अपनी भक्त की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। बहुत कृपालु है हमारा, बहुत कृपालु। यहाँ तक कि जो उसे मारने आता है ना, वो उसको भी तार देता है, कितना कृपालु है। मेरे प्रभु की कृपा का कोई बखान नहीं कर सकता, इतना दयालु है, इतना कृपालु। एक बार की बात ध्यान से सुनिएगा। एक दिन माता यशोदा मेरे कन्हैया को लेकर के यमुना के किनारे गई। अब हम भी जब यमुना के किनारे जाते हैं, मैया के किनारे जाते हैं, ताप्ती नदी में जाते हैं, तो दीप जला करके वहाँ पर दीप दान करते हैं। करते या नहीं करते? करते हैं। अब ठाकुर जी उस समय छोटे से थे। माता यशोदा ने कहा, देख लाला, तू यही किनारे पर खड़ा रहना, यमुना के अंदर मत जाना, मैं अभी दीप दान करके आती हूँ। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है मैया, तो दीप दान करा, मैं यही किनारे पर खड़ा हूँ। अब ठाकुर जी किनारे पर खड़े हो गए। अब माता यशोदा ने वो दीप जलाया और यमुना में छोड़ दिया। अब आप लोगों को पता होगा कि जब एक दीपक को हम यमुना में बहाते हैं तो कुछ देर तक तो वो अच्छा रहता है, पर कुछ देर के बाद वो डूबने लगता है। अब बस ठाकुर जी उस दीपक की ओर देख रहे हैं। अब देखते देखते क्या हुआ कि वो दीपक जलते जलते उस पानी में डूबने लगा। अब माता यशोदा दीप दान करके इधर बगल में खड़ी हो गई, पर जैसे ही कन्हैया ने उस दीपक को डूबते हुए देखा, दौड़े दौड़े मेरे कन्हैया गए और जा करके उस दीप को अपनी गोद में उठा लिया। अब जैसे गोद में उठाया, माता यशोदा ने कहा, लाला कहा था ना तुझसे कि यमुना के अंदर मत जाना, क्यों गया? और ये दीप को अपनी गोद में क्यों उठा लाया? अरे इस दीपक को वापस वहां छोड़ा है। पर देखिए मेरे कन्हैया ने क्या जवाब दिया। मेरे कन्हैया ने कहा, मैया मैं इस दीपक को नहीं उठाता, मैं इस दीपक को नहीं उठाता, डूब जाने देता, पर मैं क्या करूं मैया, इस दीपक का मुख मेरी ओर था और मैं कभी भी दीपक हो या भक्त हो पर उसे डूबता हुआ देखा कभी नहीं देख सकता। तो थोड़ी देर के लिए विचार करो कि जो परमात्मा एक दीप को डूबता हुआ नहीं देख सकता, वो अपने भक्त को कैसे डूबता हुआ देखेगा। बहुत दयालु है वो, बहुत कृपालु है, उसकी दया का कोई बखान नहीं कर सकता, इतना कृपालु। मेरे कन्हैया ने गोपियों के साथ रास रचाया है, पर रास रचाने के बाद मेरे प्रभु सोच रहे हैं कि गोपियों को उनका उपहार मिल गया, पर इतने दिन हो गए जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य अभी भी अधूरा है। क्यों आए थे मेरे प्रभु? क्या कहा था आकाशवाणी ने कि कंस यही देवकी की 8वीं संतान तेरा काल हो गई, पर कंस अभी तक जीवित है, कंस अभी तक जीवित है। अब मेरे प्रभु विचार कर रहे हैं, प्रभु सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि देवता लोग ये सोचने लग जाए कि ये मेरा मामा है तो मैं इसे माफ कर रहा हूँ,
कितने दिन हो गए कंस का अभी तक उद्धार नहीं किया, मारा नहीं। और देवताओं का क्या है, देवता तो कुछ भी इल्जाम लगा दे भगवान के ऊपर कि हाँ शायद यही बात होगी कि प्रभु का रिश्ता है इनसे, तो भगवान इन्हें नहीं मारे। अब कंस भी इधर यही सोच रहा है क्या कि इतने दिन हो गए, मेरा काल अभी तक जीवित है और मैंने जितने भी राक्षसों को पहुंचाया, अगासुर, बगासुर, सत्तासुर, तृणावत, पूतना, जो गए वो वापस ही नहीं आए। अगर आई तो केवल उनकी खबर वापस आई, केवल खबर वापस आई। क्या करूँगा? तो इधर कंस ने एक मीटिंग बिठाई, सारे राक्षसों को बुलाया, सारे राक्षसों को बिठाया और सारे राक्षसों से कहा अब क्या करें, क्योंकि जो राक्षस वहां जा रहे हैं वो वापस लौट करके नहीं आ रहे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास राक्षसों की कमी हो जाएगी, क्या करें? तो कुछ राक्षसों ने कहा एक काम करते हैं राजा, क्या कि कुछ ऐसा उपाय करें कि हम तुम्हारे काल को ही मथुरा बुला लें, क्योंकि अगर तुम्हारा काल मथुरा आ गया तो हम सब साथ में खड़े होकर के उसके साथ युद्ध कर सकेंगे, लड़ सकेंगे। कंस ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है, पर ऐसा कौन है जो कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो मथुरा लेकर के आएगा कृष्ण और बलराम? और बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के हम स्वयं अपनी संतानों को किसी के घर नहीं पहुंचाते क्या? जब तक कोई काम ना हो, शादी विवाह वगैरह सब कुछ होता है तो हम अपनी संतानों को पहुंचा देते हैं, पर बिना किसी काम के कृष्ण और बलराम को मथुरा कैसे पहुंचाया जाए? तो उसी समय कंस ने एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं मथुरा में एक बहुत बड़े धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन करता हूँ, और जब उस धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन करूंगा तो इस आयोजन में सारे लोगों को बुलाऊंगा, दूर दूर तक सबके पास निमंत्रण पहुंचाऊंगा, और इसी निमंत्रण को मैं नंद बाबा के घर भी पहुंचाऊंगा। कहाँ पहुंचाऊंगा? नंद बाबा के घर। और नंद बाबा के घर जब निमंत्रण जाएगा तो कृष्ण और बलराम आएंगे, और जैसे ही वो आएंगे तो मैं उन्हें मार डालूंगा, और इतनी भीड़ में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने मरवाया है, मैंने मारा है। अब कंस ने जैसे ये योजना बनाई है तो कंस ने विचार किया कि ऐसा ही करता हूँ कि धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन करता हूँ और विशेष अतिथि के रूप में मैं कृष्ण और बलराम को बुलाऊंगा। अच्छा, विशेष अतिथि जानते हो? विशेष अतिथि जानते हो? विशेष अतिथि माने बोलो। अब जैसे कि इस ग्राम में कथा हो रही है, अब आप गाँव गाँव गई प्रचार करने के लिए, गई या नहीं गए थे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गांव में आपने प्रचार नहीं किया, लेकिन उनके घर जा करके उनके हाथ जोड़कर जरूर कह करके आए थे भैया कथा में आना है। तो जिनके घर गए वो हुए विशेष अतिथि। क्यों? क्योंकि उनके घर जा करके आपने निमंत्रण दिया, और जहाँ गांव गांव जा करके निमंत्रण दिया वो विशेष अतिथि नहीं, वो तो भैया आना है। तो जिसके घर जा करके निमंत्रण दिया जाए, विशेष अतिथि माने वीआईपी लोग, समझ गए? जैसे कोई विधायक होता है तो उसके घर जाकर के कह देंगे विधायक साहब आपको एक दिन कथा में आना है। कोई मंत्री होता है, मंत्री जी आपको एक दिन कथा में आना है। बोलते या नहीं बोलते? बोलते। तो उन्हें कहते हैं वीआईपी। अब जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए वीआईपी व्यवस्था भी होती है हमारा,
होती है नहीं होती। और आजकल तो देखिए आप घर संसार में क्या कर रहे हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप आपके घर में किस व्यक्ति को बुला रहे हो, कैसी व्यवस्था कर रहे हो, जैसे करो वैसी ठीक। पर आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो कथा में भी वीआईपी, और ये गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु सबके लिए समान है, तो मेरे प्रभु की कथा भी सबके लिए समान है, सबके लिए समान। जो आए दिल से स्वागत है, दिल से सम्मान है, बैठो विराजो कथा सुनो और जाओ। और यहाँ पर हम किसको वीआईपी बनाएंगे, किसको नीचा दिखाएंगे, किसको ऊपर दिखाएंगे? हमारे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कथा में भी है, पर ये गलत है। जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए कुर्सियाँ लगवा दी, कुर्सी पर बैठो कथा सुनो। और एक बात है, जमीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है और जमीन पर बैठकर जो कथा सुनता है उसका आनंद ही कुछ और होता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। अच्छा एक बात बताइए, जिसके पास जमीन है वो जमींदार, क्या कहते हैं उसको? जमींदार। अब जमींदार बड़ा होता है या छोटा होता है? बड़ा होता है ना। अब आप सब लोग जमीन पर बैठे हुए तो आप कौन हुए? जमींदार। अब हम काहे पर बैठे हुए? ऐसे तो व्यासपीठ है ना, पर अगर ये सारी चीजों को हटा करके देखा जाए तो ये केवल एक चौकी है। क्या है? चौकी है। तो जमीन पर बैठने वाला जमींदार और चौकी पर बैठने वाला चौकीदार। बोलो चौकीदार। तो कौन बड़ा हुआ? आपके हम। भगवान की कथाओं को, प्रभु की कथाओं को जमीन पर बैठ करके सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा। पर हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको शारीरिक दुविधा होती है, पैरों में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, वो अगर कुर्सियों पर बैठ कर, कहते ना मजबूरी, अगर किसी के साथ मजबूरी हो और अगर वो कुर्सी पर बैठकर कथा सुने तो उसका कोई दोष नहीं। पर आप अगर शरीर से अच्छे हो और अगर आपको वीआईपी व्यवस्था चाहिए और आप अगर कथा में जाकर ये वीआईपी व्यवस्था ढूंढ रहे हो तो ये गलत है। मेरे प्रभु की कथा सबके लिए समान है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या गोरा, क्या काला, क्या निर्धन, क्या धनवान, मेरे प्रभु जब सबके लिए समान तो मेरे प्रभु की कथा भी सबके लिए समान। तो ऐसे कंस ने विचार किया कि भैया वीआईपी कौन? विशेष अतिथि के रूप में कृष्ण और बलराम को बुलाएंगे, क्योंकि विशेष अतिथि के रूप में बुलाएंगे तभी कृष्ण और बलराम यहाँ आएंगे और उनको बुलाना बहुत जरूरी है। अब कंस ने जब ये सोचा तो कंस विचार करने लगा, किससे कहूँ, किससे बोलूँ कि वो जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आए। तो उसी मथुरा में अक्रूर जी रहते थे। महाराज कौन रहते थे? अक्रूर जी। और ये अक्रूर जी कौन है? ये अक्रूर जी मेरे कन्हैया के काका लगते हैं। क्या लगते हैं? काका। काका समझते हो? छोटा भाई जिसको चाचा कहते हैं। तो रिश्ते में अक्रूर जी काका लगते थे। अब कंस ने विचार किया कि एक काम करता हूँ कि अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाऊंगा तो नंद बाबा और माता यशोदा कृष्ण बलराम को आने नहीं देंगे, पर अक्रूर जी इनके रिश्तेदार हैं और अगर रिश्तेदारी की बात आ जाएगी तो फिर कुछ भी बोलो पर नंद बाबा और माता यशोदा को, कन्हैया को यहाँ पहुँचाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर संसार का कोई व्यक्ति हो, उसके घर कोई शादी विवाह हो तो हम उसके घर नहीं जाएंगे, चल जाएगा। पर अगर रिश्तेदारी में किसी के घर शादी विवाह हो और हमको कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, पर हम 100 काम छोड़ करके उसके घर जाएंगे। क्यों? अगर नहीं जाएंगे तो उसे बुरा लग जाएगा, वो मुंह फुला कर बैठ जाएगा। तो उसी समय अक्रूर जी से कहा है, अक्रूर जी आप जाइए और नंद बाबा के घर जो 2 बालक हैं कृष्ण और बलराम, उन दोनों बालकों को लेकर के आइए। जब अक्रूर जी ने ये सुना, अक्रूर जी समझ गए क्या कि कंस के मन में कोई ना कोई योजना जरूर बन गई। क्योंकि बिना मतलब के कंस ऐसा नहीं है कि किसी को बुला करके सम्मान कर दे, इसके मन में कोई ना कोई बात
जरूर है। और अक्रूर जी सोच रहे कि अगर मैंने कंस से मना कर दिया तो कंस यहाँ का राजा है, और राजा से अगर मैंने इनकार कर दिया तो ये राजा पता नहीं मुझे कौन सा दंड दे दे। अब अक्रूर जी दो ही तरफ से फंस गए हैं, एक तरफ कुआं है, एक तरफ काई है। मना भी करूं तो कैसे करूं, क्योंकि राजा है, राजा तो कल फांसी पर चढ़ा देगा, मार डालेगा, और कोई पूछने वाला भी नहीं राजा से कि भैया क्यों मारा इसे। और अगर चला गया और कृष्ण और बलराम को लेकर के आ गया, और यदि उन बालकों के साथ इस कंस ने कुछ कर दिया तो नंद बाबा और माता यशोदा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अक्रूर जी चुपचाप एकदम शांति से बैठे हुए हैं। अक्रूर जी सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। अक्रूर जी ने सोचा यहाँ से निकलूं तो सही, जो होगा वो रास्ते में देख लेंगे। अब अक्रूर जी मथुरा से निकले मेरे कन्हैया को लेने के लिए। जैसे ही मथुरा से निकले मेरे प्रभु को लेने के लिए तो धीरे धीरे उस रथ को हाँ करें। सोच रहे हैं क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना हमारा, कि हमारा मन कहता है कि जाऊं और बुद्धि कहती है नहीं, कुछ गलत हो गया तो फिर मन कहता है कि नहीं जाऊं, फिर बुद्धि कहती है कि नहीं। तो मन और बुद्धि के बीच में अक्रूर जी फंसे हुए हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं जाऊं, बुद्धि कह रही है नहीं। अगर उन बालकों को कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा। अब यही सोचते सोचते अक्रूर जी यमुना के किनारे आए हैं। उस रथ को वहीं पर रोका है, उस यमुना के किनारे आकर के बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। अब सोचते सोचते शाम तो वही हो गई। अब अक्रूर जी ने सोचा सायंकाल का समय हो गया, संध्या वंदन करने का समय हो गया। एक काम करता हूँ, यमुना का पावन जल है, इस जल में स्नान करके भगवान को याद करता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ, उसके बाद सोचूंगा जाना है या नहीं जाना। अब जैसे ही अक्रूर जी उस यमुना के किनारे पर आए, स्नान करने के लिए जैसे ही गए, और जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई है तो इधर मेरा कन्हैया इंतजार कर रहा था कि कब अक्रूर जी आए और कब मैं मथुरा जाऊँ। तो जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो उसी यमुना के अंदर मेरे प्रभु ने आज अक्रूर जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करा दिए। और जैसे ही चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए, प्रभु ने कहा अक्रूर जी आप आइए। क्यों? अरे माध्यम तो आप ही हो, आप जब तक लेने नहीं आओगे तब तक मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा, और मुझे मथुरा जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप आइए। और जैसे अक्रूर जी ने ये देखा कि जो नंद बाबा का बालक है वो कोई और नहीं, वो तो परमपिता परमात्मा है, और भगवान को कौन मार सके, मारा किसी में इतनी ताकत जो भगवान को मार दे। अक्रूर जी ने कहा अब तो कंस मेरे कन्हैया का बाल विवाह नहीं कर सकता, अब तो प्रसन्न चित्त होकर के जा सकता हूँ। और उसी समय अक्रूर जी रथ पर बैठे, और ऐसा रथ हाँका है, ऐसा रथ हाँका है कि सुबह सुबह आज अक्रूर जी नंद भवन की ओर पहुँचे। और जैसे ही नंद बाबा के घर पहुंचे, द्वार खटखटाया है। जैसे ही नंद बाबा ने उस द्वार को खोला, देखा अक्रूर जी सामने खड़े हुए। अच्छा एक बात बताओ कि यदि कोई व्यक्ति अचानक बिना कोई संदेशा दिए सुबह सुबह आपके घर आ जाए तो आपका मुख कैसा बन जाएगा? रुमाल तो देखिए, रुमाल तो देखिए। बोलो, सुबह सुबह यदि कोई व्यक्ति आपके घर आ जाए बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई फोन लगाए,